किसी फीमेल को ऑर्गेज्म मिल चुका है, ये कैसे पता करे? कैसे पता करे कि वो संतुष्ट हो चुकी है? जब किसी फीमेल के अंदर कामिच्छा जागृत होती है, जो कि सबसे पहले उसके मस्तिष्क में होती है, तो समझो वो सेक्सुअल ग्राउंडिंग में पहुंच गई है। उसके बाद जब कोई पुरुष उसे छूता है, मतलब उसी का मेल पार्टनर जब उसे छूता है, उसे स्पर्श करता है, उसे टच करता है, वो उसके साथ हम बिस्तर होती है, तब उसके शरीर में शारीरिक रूप से उसके अंदर कामिच्छा जागृत होना शुरू होती है। तो सबसे पहले मानसिक रूप से वो तैयार होती है, फिर धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से तैयार होना शुरू होती है। फोरप्ले के दौरान जब मेल फीमेल दोनों पार्टनर सहवास कर रहे होते हैं, तो फीमेल बॉडी में कई तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है, सेंसिटिविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उसकी वजाइना में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वहाँ का जो रंग है डार्क पर्पल या पिंक, थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता है। वहाँ पर लुब्रिकेशन अवेलेबल हो जाता है और उसका अराउजल और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। ये कामोत्तेजना की चरम सीमा पर वो पहुंच चुकी है, इस चीज की पहचान होती है। सिर्फ इंटरकोर्स के टाइम पे ही नहीं, बल्कि फोर प्ले के जो पूरा प्रोसेस होता है, जब उसे चूमते हो, चाटते हो, उसे सक करते हो, उस दौरान भी एक फीमेल को मल्टीपल ऑर्गेज्म महसूस हो सकते हैं। सेक्स जो है ये किसी फीमेल के अंदर पैदा होने वाली कामोत्तेजना के लक्ष्य को पूरा करने का एक रास्ता है, और जब ये सफर पूरा होता है तो किसी फीमेल को ऑर्गेज्म मिलता है, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो शारीरिक तौर पर क्या संकेत मिल सकते हैं कि किसी फीमेल की बॉडी पर रेड स्पॉट पड़ सकते हैं, उसकी जो हार्ट रेट है वो तेज हो सकती है, सांसें तेज हो सकती हैं, आंखें बंद हो सकती हैं, और उसकी जो वजाइना उसमें से कंट्रैक्शन, खिंचाव महसूस हो सकता है, उसकी मसल जो है वो संकुचित हो सकती है, और ऑर्गेज्म मिलने पर उसे संतुष्टि का एहसास हो सकता है, उसे आराम मिल सकता है। ये जो क्लाइमेक्स पे पहुंचना एक तृप्ति का संकेत होता है, और कोई फीमेल को जब ये एहसास हो जाए कि उसे और नहीं चाहिए, बस बस यार बस, जब उसके मुंह से ये निकले, जब उसको ऐसा लगे कि बहुत हो गया, अब नहीं खाया जा रहा, अब मैं उल्टी कर दूंगी, अगर कुछ हुआ तो मेरे से सहनीय नहीं हो रहा है, तो समझो कि उसका पेट, मन, दिमाग, अंतरात्मा सब संतुष्ट हो चुकी है। अब उसे और नहीं चाहिए, उसे और करने की चाहत नहीं है, तो उसको वो संभोग सुख मिल चुका है। अब ये पुरुष के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक फीमेल के अंदर क्षमता होती है मल्टीपल ऑर्गेज्म प्राप्त करने की। वो एक के बाद एक मल्टीपल ऑर्गेज्म ले सकती है। तो काफ़ी हद तक ये पुरुष के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसे वो कैसे फोर प्ले कर रहा है, कैसे छू रहा है, कैसे चाट रहा है, क्या सब कर रहा है, उसे उसकी फैंटेसी के बारे में पता है, उसकी इच्छाओं के बारे में पता है, उसे क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी, तभी तो आप उस तरीके का सेक्स कर पाओगे और उसे ऑर्गेज्म महसूस करा पाओगे, वो भी मल्टीपल। ऑर्गेज्म मिलने पर उसकी बॉडी ढीली पड़ सकती है, उसका ध्यान आपकी तरफ से हट सकता है, वो आपको कोऑपरेट करना 2 मिनट के लिए छोड़ सकती है, वो इंजॉयमेंट में जो उसे उस वक्त मज़ा आ रहा होता है, जो फील कर रही होती है, उस एहसास में डूब सकती है और उसकी आंखें बंद हो सकती है, वो उस एहसास में डूबी हुई हो, इस दुनिया से ही परे। तो ये तो थे वो शारीरिक संकेत जो किसी फीमेल के सेम भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी फीमेल को रेड स्पॉट पड़ते ही हों, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि कोई आंखें बंदी कर लेगी पूरी तरह से, या आपकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा देगी। डिपेंड करता है, वैरी करता है हर फीमेल टू फीमेल। अब कुछ व्यवहारिक संकेत भी होते हैं जो किसी फीमेल से देखने को मिलते हैं। जैसे अगर उसे संतुष्टि मिली है, उसे पूरा चरम सुख मिला है, तो वो चहकेगी, महकेगी, उसके चेहरे पे एक अलग ग्लो होगा, संतुष्टि से भरी हुई होगी, आपके ऊपर बहुत प्यार दिखाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी से वो भर जाएगी, और मेंटली भी खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी, हर बात में, हर काम में उसका मन लगेगा। तो ये तो थे वो सारे शारीरिक और व्यवहारिक संकेत जो कि मैंने आपको बताया। ऑर्गेज्म मिलने के बाद आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप किसी फीमेल के भीतर के अनुभवों को सीधे रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और विचारों पे भी बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर किसी फीमेल का अपने पार्टनर के साथ मन नहीं है, लेकिन उसे सेक्स करना पड़ रहा है, तो वो तो नाटक ही करेगी ना ऑर्गेज्म का, कि हाँ मुझे मिल गया, हाँ हो गया। इसलिए अंदर क्या चल रहा है ये आप नहीं पता लगा सकते। कोशिश तो यही कीजिए कि अपने रिलेशनशिप को इस लेवल पे बनाइए कि कुछ भी पर्दा ना हो, आप खुद भी उससे पूछ सको और वो सही सही बता सके। अपने यौन जीवन को मजबूत बनाइए, यही एक तरीका है अपने पार्टनर को पूर्ण संतुष्टि देने का। और वो कैसे होगा? जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, जो कि मैं अब बताने वाली हूँ।
नंबर 1, सेक्स करते वक्त समय देना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में सेक्स ना करें, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी में सेक्स करते हैं ना तो आपका तो भला हो जाता है, लेकिन एक जो फीमेल है उसके लिए वो उतना कम टाइम काफ़ी नहीं होता, कि उसको मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव होने में टाइम लगता है। वो आपकी वाली कहानी नहीं चलती है किसी फीमेल के साथ कि हाँ बस मुंह में लिया और हो गया। उसको टाइम लगता है, उसको प्रॉपर फोर प्ले चाहिए 20-1 मिनट का। तो कभी भी जल्दबाजी में सेक्स ना करें। हाँ, कभी कभार चलता है जब दोनों के पास ही टाइम नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ जब दोनों के पास ही टाइम नहीं है तो करने की जरूरत क्या है। सेक्स को नेचुरल तरीके से देखिए, किसी भी तरह के किसी प्रेशर में आके, दबाव में आके सेक्स ना करें, और ना ही दूसरे को प्रेशराइज करें कि नहीं तू कर, आज ही करना है, अभी करना है। अपने शरीर को साफ सुथरा रखिए, उसकी देखभाल रखिए और अपने गुप्तांगों की भी देखभाल रखिए, तभी आपका ये यौन जीवन है वो बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। कम्युनिकेशन इज अ की फॉर द हेल्दी रिलेशनशिप। एक दूसरे की इच्छाओं को समझे, एक दूसरे की फैंटेसी, एक दूसरे की सेक्सुअल डिजायर को समझे कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है, और उस चीज के ऊपर वर्क करें। सेक्स से होने वाले फायदे, उसके गुण को समझे, क्योंकि यही आपकी यौन जीवन में सुधार लेकर आएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, बैड हैबिट से दूर रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए और गहरी नींद लीजिए, पानी पीजिए, हेल्दी डाइट पे फोकस कीजिए। अपने बेडरूम लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, रोल प्ले का थोड़ा सा तड़का लगाइए कभी कभार, या आपकी बेडरूम लाइफ को रंगीन करने में मदद करेगा, उसकी गर्माहट को बनाए रखेगा। एक दूसरे की फैंटेसी को एंजॉय कीजिए, खुलकर उन पर चर्चा कीजिए, लेकिन सीमाओं में रह के, क्योंकि फैंटेसी की कोई लिमिट नहीं होती, यह असीमित है, इसे सीमित करना पड़ता है। वो लोग जो इसमें बहते चले गए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने। तो एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखिए और सेक्स लाइफ में रंग भरिए। मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, कब कौन सी वीडियो डाली ये तक पता होता है, डेट भी पता होती है, टाइम भी पता होता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी आपने कुछ दिन पहले दिलबर दिलबर वीडियो डाला था, उस गाने में आप मोटे दिख रहे हो, 2 दिन के बाद ही आप इतने पतले कैसे दिख सकते हो? ऐसे कैसे कोई इतना मोटा होके और इतना पतला दिख सकता है एकदम से 2 दिन के बाद? मैं मोटी होंगी तो पतली दिखूंगी ना, मैं मोटी नहीं होती हूँ। मेरा जो वेट है पिछले 5 साल से 51 से 53 किलो ही रहा है, इससे बढ़ता ही नहीं, मैं बढ़ने ही नहीं देती। आप जो ये देखते हो ना मेरी बॉडी में फ्रिक्वेंटली चेंजेस देखते हैं, वो मोटापा नहीं होता, वो स्वेलिंग होती है, जो मेरे खाने पीने में चेंज होने की वजह से, या मैं किसी दिन एक्सरसाइज ना करूँ, 2-3 दिन का गैप दे दूँ तो हो जाती है, खासकर जब मेरा खाना बदलता है तो। क्योंकि मेरे को हाइपोथायराइड है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और लोगों को लगता है मैं मोटी लग रही हूँ, और उसको बैलेंस करने के लिए मुझे अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हाँ ना, मैंने पहले भी कितनी वीडियो में बोला है कि मेरी जो फिटनेस का राज है मेरी बीमारी में छिपा है। जब मुझे स्वेलिंग होती है, मेरा हार्मोन्स का जो लेवल इधर उधर होता है, स्वेलिंग के साथ साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, एंजाइटी इशू होने लग जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे मेंटेन करना पड़ता है अपना वेट। और जब मैं वेट करती हूँ तो रिजल्ट आपके सामने दिखता है कि यार 2 दिन में ऐसे कैसे, वरना क्या 2 दिन में मोटापा कम होता है? हाँ, स्वेलिंग अगर है तो वो ज़रूर आपको एकदम से कम और ज़्यादा होती दिखाई देती है, इसलिए पूरे महीने में मेरे को ये स्वेलिंग आती जाती रहती। कभी मैं आपको मोटी दिखूंगी, कभी मैं आपको पतली दिखूंगी, इन योर वर्ड्स, लेकिन वो होती स्वेलिंग है।